राधे राधे, जय श्री कृष्णा जी। बीना जी के किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमने ये बर्फ़ी जमाई है ड्राई फ्रूट्स की, और बताते हैं आपको ये हमने कैसे जमाई है। ले ले पूरी। तो आज बनाएंगे हम चीनी पाक से कतली। तो उसके लिए हमने ये गोले ले लिए हैं। गोले को हमने कद्दूकस कर लिया है। ये आधा किलो गोले थे, कद्दूकस कर लिया, हम दिखा नहीं पाए आपको। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं, इस बाउल के अंदर। चीनी पाक की जो कतली बनाते हैं सावन के महीने में, उसको गोले को मिक्सी जार में पीसे नहीं, बहुत ज़्यादा बुरादा बन जाता है उसका। इस तरीके से कद्दूकस से कस लें, बहुत अच्छा पाक बनता है उससे। तो हमने यहाँ पर ये और भी ड्राई फ्रूट्स ले रखे हैं। ये हमने मखाने ले लिया है, 100 ग्राम मखाने ले लिए। आधा किलो गोला ले लिया था कसा हुआ, कस लिया था उसको। इसको हटा देते हैं एक्स्ट्रा ये। और ये बादाम, ये वाले हटा देते हैं और ये वाले ले लेते हैं। और किसमिस है, सारा हम इस तरीके से हटा देते हैं। और ये काजू ले लेते हैं। काजू ज़्यादा है, हम थोड़े हटा देते हैं थोड़े से। ये अखरोट गिरी ले लेते हैं हमने ये गिरी लिया अखरोट की। आप अखरोट भी ले सकते हैं और उसमें से गिरी निकाल सकते हैं ये। और ये खरबूजे के बीज ले लिए हमने, ये कटोरी भरकर ये बीज ले लिए। यहीं पर ये मखाने ले लिए। मसाले ले लिए और ये इतनी सारी ड्राई फ्रूट बच गई है पन्नी में, इतनी सब कुछ। इसको फिर काम में ले लेंगे। और ये नारियल। तो इनको सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैस पे रखेंगे कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे देसी घी और इनको सबको करेंगे फ्राई। तो हम फ्राई कर लेते हैं इनको। सबसे पहले फ्राई करते हैं हम किशमिश, हल्का हल्का करेंगे इनको, ज़्यादा नहीं करेंगे। कढ़ाई में हम देसी घी डाल देते हैं, 2 चम्मच डाल के हमने बड़े बड़े देसी घी डाल दिया है। और इसी में ड्राई फ्रूट्स फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम किशमिश डाल देते हैं फ्राई के लिए। घी गरम हो गया, धुआं नहीं छोड़ने पाए घी, नहीं तो घी जल जाएगा अगर धुआं छोड़ दिया घी ने। तो किशमिश को निकाल लेते हैं। तो कितने अच्छे से भुनी है, घी निचोड़ के निकाल लेंगे। अब अखरोट गिरी फ्राई कर लेते हैं। हमने थोड़ी थोड़ी सी फ्राई करनी है, ज़्यादा नहीं करनी, जलाने नहीं है ना ब्राउन करने। थोड़ी सी इनकी नमी ख़त्म हो जाए और भून जाए। अब इसको भी निकाल लेते हैं हम। काजू भी फ्राई कर लिया हमने अच्छे से, अब इनको भी निकाल लेते हैं। ये देखो बीज कितने अच्छे से चटक रहे हैं, देखो बहुत अच्छे से भुन गए, चटर पटर चटर पटर। गैस का फ्लेम कम करके रखें, यानी बीज जले नहीं। अब इनको हम निकाल लेते हैं और यहीं पर ये नारियल डाल देते हैं। ये नारियल हुआ, कसा हुआ
और मखाने हुए, ये लास्ट में डालने चाहिए, घी में नहीं डालने चाहिए। ये घी सारा पी जाएंगे, बिना घी का ही भूनने चाहिए, क्योंकि इसमें नारियल में तो पहले ही घी होता है और मखाने तो घी पी जाएंगे सारा। चलो इसको भून लेते हैं, फिर हम चाशनी बनाएंगे। ये मखाने भी हमने भून लिए, बादामी भून लिए, काजू भी भून लिए, और ये अखरोट गिरी भी भून ली, और ये किशमिश भी भून ली, गोला भी भून लिया हमने, और ये बीज भी भून लिए। तो ये तीनों चीज़ अब हम मिक्सर जार में नहीं पीसेंगे, बीज और ये किशमिश और ये नारियल, इनको चारों चीज़ को हम पीसेंगे, थोड़ा दरदरा करेंगे। तो इनको अलग रख रखा है हमने 4 चीज़ को, और ये 3 चीज़ को अलग रख रखा है, ये ऊपर से डालेंगे चाशनी में। एक ले लिया हमने मिक्सर जार, और सबसे पहले हम मखानों को दरदरा करेंगे। ये इसको ढक्कन को बंद कर लेते हैं और पीस के फिर मिलते हैं आपसे। तो इसको पीस लिया हमने मखानों को, ये देखो हमें इस तरीके से मखाने चाहिए दरदरे। अब इसी में हम पलटते जाते हैं, साइड में मिक्स तो होना ही है सारा कुछ, इसी में पलट देते हैं। ध्यान रखें ठंडा ही होके पीसे सारा कुछ, नहीं तो ये चिपक जाएगा सब, सारी ड्राई फ्रूट्स। कितना घी आ रहा है हाथ पे। इसको ढक्कन बंद कर लेते हैं, इसको भी इस तरीके से पीस लेते हैं। तो इसको भी हम ढक्कन खोल के दिखा देते हैं आपको। ज़्यादा हमने ये सब चीज़ बारीक नहीं करनी, दरदरी करनी है इस तरीके से। देखो ये देखा। अब इसको भी हम साइड में पलट लेते हैं सब, ऐसा चाहिए हमें। अब ये भी पीस लेते हैं इसमें। ये सारा पिस गया हमारा ड्राई फ्रूट्स, इतना ही दरदरा चाहिए हमें। इसमें एक आध ये बादाम आ रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने कढ़ाई रख ली है, हमने यहाँ 2 कटोरी भर के चीनी ले लिया, थोड़ी सी और ले लेते हैं ये बस। तो अब इसी में हम पानी डाल देते हैं। अब पानी भी बताते हैं कितना पड़ेगा इसमें। 2 कटोरी हमने चीनी डाली है, तो ये 2 कटोरी हम पानी डालेंगे इसमें। 2 ही कटोरी पानी डालेंगे। अब इसको चाशनी बनाएंगे। ये चीनी घुली नहीं है, जैसी चीनी घुल जाएगी वैसी चाशनी बनना शुरू हो जाएगी। ये बनने लगी चाशनी, देखो ये तार सा गिरना चाहिए, ये देखो यानी चाशनी बन गई है। ये गैस का फ्लेम कम कर देते हैं। अब इसी में डाल देते हैं हम इलायची पाउडर। अगर आपके पास साबुत है तो साबुत तोड़ सकते हैं उनको, 5-6 इलायची, और मेरे पास कुटा हुआ रखा था पाउडर, तो हम इसको डाल देते हैं इलायची पाउडर का। ये छोटी सी डब्बी है। इलायची पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। ये देखो। अब इसमें डालते हैं हम ड्राई फ्रूट्स। ये और इसको भी डाल देते हैं सारी हम। और ये इस प्लेट के अंदर बहुत घी है। अब इसको चला लेते हैं अच्छे से। ये
खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। कढ़ाई गर्म है तो हमने कपड़े से एक पकड़ रखी है। आप गलती ना करें, हाथ से ना पकड़े कढ़ाई को। गैस का फ्लेम कम करके रखें। अब भी जब भी चटर पटर कर रहे हैं, चाशनी परफेक्ट बन गई और ये डो भी बन के तैयार हो गया सारा मिक्स। ये अब हम गैस बंद कर देते हैं। तो हमने एक ट्रे ले लिया है और इसमें एक ब्रश से ग्रीस कर लेते हैं पूरी ट्रे को। ये इसमें चिपके नहीं, इस तरीके से हम सारा ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। ये इस तरीके से सारा निकाल लेंगे मिक्सर को। ये हम इस पलटे से अच्छे तरह से फैला लेते हैं। ये दबा दबा के चारों तरफ। कहीं मोटा कहीं पतला ना रहे। ये देखो इस तरीके से करेंगे हम खूब अच्छे से। तो इसको हमने पलटे से अच्छे से सेट कर दिया है। अब इसको 1 घंटे के लिए टेबल पे रख देते हैं। अगर फ्रीज में रखना चाहते हो तो फ्रीज में 1 घंटे के लिए रख दें। अगर बाहर रखना चाहते हो तो पंखे के नीचे टेबल पे रख दें से 1 घंटे के लिए। फिर इसको काट के दिखाएंगे हम कतलियों को, ठीक है, ठंडा होने के बाद। तो हमने ये पाक जमाया था तो इसकी अब कटिंग कर लेते हैं हम। ठंडा हो गया बिल्कुल, ये देखो बिल्कुल ठंडा हो गया। इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखो हमने सारी लाइटें जला रखी है ऊपर। और पंखे के नीचे टेबल पे हमने ये रख रखी है कतली। सबसे पहले हम इस तरीके से कर लेते हैं। इस तरीके से हम सारी काट लेंगे इसको, कतलियों को। और अब ये इस तरीके से काट लेते हैं। आपकी पसंद है, छोटी बड़ी कतली अपने हिसाब से काट सकते हैं इनको। अब इनको सबसे पहले हम ये देखो कितनी मस्त कतली निकली है। और इस तरीके से ही हम सारी कतलियों को निकाल लेते हैं। ये देखो सारी कतलियां हमने निकाल ली, कितने अच्छे से निकली हैं। ये देखो तो इसको एक प्लेट में हम सर्व कर लेते हैं। ये हमने प्लेट ले लिया। ये थोड़ा सा हमने पिस्ता ले लिया, ये इसकी डेकोरेशन कर देते हैं ऊपर से। और इस तरीके से आप एक बार ज़रूर ट्राई करना,
बहुत ही टेस्टी बनती है ये कतली। एक बार ज़रूर बनाना, एक बार बना लेंगे ना तो बार बार बनाएंगे, बार बार बना के खाएंगे। हर बार व्रत के लिए इस तरीके से ही बनाएंगे कतलियों को, और एक बार बनाएंगे बार बार बना के खाएंगे। और व्रत के लिए भी इस तरीके से ही बना सकते हैं। यूँ ही टूट रही हैं, ये देखो कितनी सॉफ्ट है ये। पुराने ज़माने भूल जाएंगे बनाना, ये बहुत ही नया तरीका है ये बनाने का। बनाना, खाना, खिलाना। और वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ये देखो कान्हा जी को भोग लगा देते। जय कान्हा जी की जय हो। ये पूरा मंदिर और इस तरीके से अपने भगवान के लिए, जन्माष्टमी के लिए इस तरीके से ही कतलियों को बनाना। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम समय में बन जाती हैं, कोई टाइम नहीं लगता है इनमें।